हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 है, विज्ञान विषय रहेगा। अध्याय इसमें 7 है, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो इस अध्याय के हम जो उड़ान के कार्यपत्रक हैं वो सॉल्व करेंगे बच्चों। उड़ान की जो वर्कशीटें आई हुई हैं आपके पास, उनका आंसर देखेंगे, उनको समझेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको लगता है इन वीडियो से आपका फ़ायदा हो रहा है तो चैनल यानी इसको वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। और अगर कोई आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में लिखें अपनी, अगर आपको कोई समस्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम कार्यपत्रक एक है हमारे पास। तो इसमें देखिए आप, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, ये ऊपर लिखा हुआ है जो, इसको देख लेते हैं एक बार क्या है ये। किसी स्थान पर जो तापमान होता है, आर्द्रता होती है, वर्षा होती है, वायु, और वायु कितनी तेज गति से चल रही है, इसके संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियां उस स्थान का मौसम कहलाता है। और तापमान, आर्द्रता, ये मौसम के घटक कहलाते हैं। यानी अगर आपके पूछा जाए कि मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम क्या होता है बच्चों? किसी स्थान पे कितना तापमान है, कितनी आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब वायु में कितनी नमी है, और वहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, या वायु कितनी तेज गति से वहाँ चलती है, तो वो वहाँ का मौसम है। जैसे हम डेली देखते हैं मोबाइल में कि आज मौसम कैसा है, कल कैसा रहेगा, तो वो मौसम में यही चीज़ें देखते हैं हम कि कल वर्षा होगी या नहीं, या धूप निकलेगी या नहीं, कितना तापमान होगा। तो वो मौसम के घटक होते हैं उस किसी भी स्थान के। ठीक है, तो इसमें कार्यपत्रक एक है जैसे आपके पास। तो इसमें देखिए, अर्जुन अक्सर अपने दादाजी से सुनता है कि हमारे समय में और अब के समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। यानी शहर की जलवायु और मौसम में बहुत परिवर्तन हो गया है। इस विषय पे आप अध्यापक से चर्चा करें और उनसे पूछें कि ये जो परिवर्तन हो गए हैं तो वो ये क्यों हो गए हैं, कि पहले मौसम कुछ और होता था, अब कुछ और होता है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसका क्या कारण है। तो जब हम अध्यापक से चर्चा करेंगे तो हमारे पास लगभग इस तरह के उत्तर निकल के आएंगे कि पहले जंगल बहुत हुआ करते थे, चारों तरफ पेड़ पौधे होते थे, हरियाली होती थी, लेकिन अब शहर ज़्यादा होने की वजह से जंगल कम हो चुके हैं। पहले फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे कम थी, जिससे प्रदूषण कम होता था, लेकिन अब ज़्यादा हो गई हैं फैक्ट्रियाँ, ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, जिससे वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। पहले जनसंख्या वृद्धि कम थी, यानी पहले आबादी, लोगों की संख्या कम थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। तो ये लगभग ये कारण है जो मौसम जलवायु में परिवर्तन ला रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से मुख्य कारण तो जो है प्रदूषण का है, पेड़ पौधे कम होने के कारण है। फिर कार्यपत्रक दो है बच्चों। रोहन और परव दोनों मित्र हैं और वो विद्यालय के द्वारा किसी ट्रिप पे जाएंगे। पहले उनको शिमला जाना है, फिर कुछ दिनों के बाद उनको केरल जाना है। तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे वो? तो यदि जिस दिन उनको शिमला जाना है ना बच्चों, तो शिमला जाने के लिए वो कैसी तैयारी करेंगे? वो ठंडे, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड होती है, तो उसी अनुसार हमें गर्म कपड़े डालने पड़ेंगे जिससे हम ठंड से बच सकें। ठीक है, और लेकिन जब हम केरल जाएंगे, केरल में ठंड नहीं होती, वहाँ पे तापमान लगभग एक समान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो समुद्र के पास होता है, और वहाँ पे तापमान लगभग एक समान रहता है, ना ठंड होती है ज़्यादा, ना गर्मी होती है। तो हमें वहाँ पे नॉर्मल कपड़े ले जाने पड़ेंगे जो हमें गर्मियों में डालते हैं। ठीक है,
तो इस तरह की तैयारी हमें करनी पड़ेगी बच्चों। फिर कार्यपत्रक 3 है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को ध्यान से देखें और उनके जो हैं अंग कौन से हैं और उसका क्या काम है। जैसे हाथी है, हाथी के अंग जो हैं दांत और सूंड हैं, तो वो उसको किस में फ़ायदा करते हैं दांत, तो वो पेड़ों की छाल वगैरह उतारने के काम आता है, जिसको वो आसानी से खा सकता है बाद में। और जो सूंड होती है उससे वो कोई भी वजन उठाता है, अपने भोजन को पकड़ के खा लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद है ऊंट। ऊंट की लंबी टांगें और चौड़े पैर होते हैं जो उसको जीवित रहने में उसकी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी टांगें होती है ना जो, तो लंबी टांगों की वजह से अब वो ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में रहने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है रेगिस्तान में, क्योंकि रेत होता है, रेत गर्म हो जाता है। तो उसकी टांगें लंबी हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो पेट है वो रेत से दूर हो जाता है, यानी गर्म रेत से फिर उसके पेट को कम गर्मी लगती है, क्योंकि टांगे लंबी है, ऊंचाई पे है। इस प्रकार से वो गर्मी से बचाती हैं उसे लंबी टांगे। और उसके पैर चौड़े होते हैं जिससे वो रेत में आसानी से चल सकता है। ठीक है। और ऐसे ही ध्रुवीय भालू होते हैं, ध्रुवों के ऊपर सफ़ेद भालू पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होती है, उनके शरीर पे मोटी चमड़ी होती है और वाइट बाल होते हैं, और चमड़ी के नीचे यानी वो वसा होता है जो उनको ठंड से बचाते हैं बच्चों। और उसके नाखून जो होते हैं तेज होते हैं, नाखून, तो वो क्या करते हैं, शिकार करने में उसकी मदद करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, और उनके पास कुछ ना कुछ विशेष अंग होते हैं जिनकी सहायता से वो अपने आप को बचाते हैं, अपना भोजन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आगे नेक्स्ट पार्ट आ गया है, तो अगर आपको ये नेक्स्ट पार्ट करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।